विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नित्य हो रहे विकास के क्रम में एक और कड़ी जोड़ते हुए अब काशी वासियों को शीघ्र ही अपने पहले इनर रिंग रोड की सौगात मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे भोलेनाथ की नगरी काशी में निर्माणाधीन पहले इनर रिंग रोड की कई महत्वपूर्ण जानकारी तथा निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे एवं आपको इसके एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर का विकास करने एवं इस विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के लिए नगर में कई विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसका कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन व शिलान्यास भी करते रहते हैं। सबसे पहले आपको हम वाराणसी परिक्षेत्र से परिचित कराते हुए बता दें कि वाराणसी 3 नदियों के तट पर बसा हुआ एक नगर है, जिसमें कि गंगा एवं वरुणा मुख्य हैं। समय के साथ नगर में बढ़ती जनसंख्या ने नगर के भूभाग को भी बढ़ाया है, जो कि ट्रांस वरुणा अर्थात वरुणा पार एवं सिस वरुणा अर्थात मुख्य नगर के मध्य यातायात की समस्या का जनक भी है, जिसके लिए नगर के दोनों भागों को जोड़ने के लिए वर्तमान में 6 सेतु उपलब्ध हैं, परंतु सभी पुल व मार्ग वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन एवं कैंटोनमेंट क्षेत्र के पूर्व की दिशा में ही हैं, जिसके कारण से लोहता एवं फुलवरिया क्षेत्र का भार भी नदेसर व चौका घाट के पुलों पर ही पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ट्रैफिक जाम की समस्या यहां उत्पन्न होती है। इसी के निवारण हेतु वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना का शिलान्यास 25 जून वर्ष 2018 को किया गया था, जिसके की निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि पूर्व निर्धारित किया गया था 31 दिसंबर वर्ष 2020, परंतु प्रोजेक्ट में रेलवे प्रशासन की ओर से हुई विलंब व इस स्थान पर रह रहे लोगों के विस्थापन के कारण एवं प्रोजेक्ट में परिवर्तन से अभी तक इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 400 करोड़ रुपए, जिसमें कि 5.33 अर्थात लगभग 5.25 किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड का निर्माण किया जाना है। इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना में पहले 2 आरओबी व 1 वरुणा नदी पर पुल का निर्माण होना था, परंतु इस परियोजना में समय व आवश्यकता की मांग के अनुरूप एक और फ्लाईओवर के निर्माण को जोड़ा गया है, जिनके निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD एवं उत्तर प्रदेश सेतु निगम मिलकर के कर रहे हैं। आइए अब हम आपको इस प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन चारों पुलों की विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना को अब शिवपुर लहरतारा 4 लेन कहना चाहिए, क्योंकि अब यह मार्ग लहरतारा का मुख्य मार्ग GT रोड को पार करते हुए भीतर में उतर रहा है और इस समय इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य संचालित है। बता दें कि इस परियोजना में इस फ्लाईओवर को बाद में परियोजना में परिवर्तन स्वरूप जोड़ा गया है तथा इसका निर्माण भी पिछले वर्ष ही आरंभ हुआ था। इस पर अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि लहरतारा से शिवपुर को जोड़ने वाली मार्ग में 1 लेन का रैंप लहरतारा चौराहे से पहले और 2 लेन लहरतारा चौराहे से पार में उतरेगा। बौलिया तिराहे से भी इसी 4 लेन की 2 लेन जुड़ेंगी तथा इस नवीन फ्लाईओवर की लागत 26 करोड़ रुपए है। लहरतारा चौराहे के पार उतरने वाले 2 लेन के लिए भी पिलर बनाने का कार्य संचालित है। वास्तव में JP मेहता इंटर कॉलेज से लहरतारा के मध्य बनने वाली 4 लेन सड़क लहरतारा चौराहे से पहले ही समाप्त होने वाली थी, परंतु अब यह चौराहे के उस पार उतर रही है। इसके कारण से शिवपुर से आरंभ होने वाली इस 4 लेन मार्ग का समापन 5 लेन से होगा। अब हम आपको इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले चलते हैं, जहां पर यह मार्ग अंग्रेजी के अक्षर N के आकार में मुड़ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान है रेलवे की क्रॉसिंग संख्या 4 एवं इसी स्थान पर इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना का महत्वपूर्ण आरओबी का निर्माण कार्य हो रहा है। हो क्या रहा है, कहीं तो अटका हुआ है, क्योंकि
दोनों ही ओर की चढ़ाई व ढलाई निर्माण तो इस आरओबी का हो ही चुका है, परंतु रेलवे ट्रैक के ऊपर के भाग का निर्माण ही शेष है और यह लगभग 2 वर्षों से लंबित है। आपको हम इस पूरे परिक्षेत्र से परिचित कराने हेतु इस स्थान का ड्रोन व्यू दिखाते हैं, जिससे कि आप इस पूरे परिक्षेत्र व फ्लाईओवर तथा सड़क निर्माण की जानकारी व वर्तमान परिस्थिति का सरलता पूर्वक अवलोकन कर सकें। आपको हम इस क्रॉसिंग संख्या 4 के आरओबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल की लंबाई 627 मीटर है, जिसका कि निर्माण कार्य भी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ही कर रही है एवं इस पुल के निर्माण की लागत है अब लगभग 90 करोड़ रुपए एवं इस पुल के निर्माण कार्य आरंभ हुआ था 1 अप्रैल वर्ष 2018 को तथा इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर वर्ष 2021। परंतु क्या है इसकी वर्तमान परिस्थिति, वो आपके समक्ष है। बता दें कि इस आरओबी की एक विशेषता यह है कि इसका निर्माण अंग्रेजी के अक्षर वाई के आकार का होगा। इस 4 लेन आरओबी की एक उत्तरी छोर फुलवरिया गांव की ओर उतरेगा तो दक्षिणी छोर 2 स्थानों पर, एक लहरतारा चौराहा तो दूसरा बौलिया चौराहे के पहले उतर रहा है। दक्षिण का दोनों छोर वन वे होगा, एक से वाहन आरओबी पर चढ़ेंगे तो दूसरे से उतरेंगे। आइए अब हम आपको यहाँ से आगे की ओर ले चलते हैं और आपको ले चलते हैं शिवपुर की ओर एवं उस बीच का मार्ग। मित्रों, आप देख ही सकते हैं कि सड़क मार्ग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं यहाँ से यह मार्ग एकदम सीधी जा रही है। यह भी बता दें कि फुलवरिया 4 लेन में सड़क की दूरी 5.33 किलोमीटर है, जिसके निर्माण की लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे के कार्य दिखलाते हैं। अब हम इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना के दूसरे आरओबी अर्थात रेलवे ओवरब्रिज के समीप पहुँच गए हैं एवं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पुल का निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि 643 मीटर लंबे इस आरओबी का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत से कर रही है। यह आरओबी रेलवे की क्रॉसिंग संख्या 5C पर स्थित है एवं इस आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1 मार्च वर्ष 2019 को तथा इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर वर्ष 2021, अर्थात इसकी भी देय तिथि बीत चुकी है। एवं इस पुल की यदि वर्तमान निर्माण कार्य की स्थिति की बात करें तो इसका हाल भी पिछले वाले आरओबी जैसा ही है, तो और क्या ही बताएं। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आपको इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना में सम्मिलित वरुणा नदी पर बने पुल पर ले चलते हैं, जो कि सेंट्रल जेल रोड के पीछे इमलिया घाट पर बन चुका है। जी हाँ, इस परियोजना में एकमात्र यह एक ऐसा पुल है जिसका कि निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। आपको हम इस वरुणा नदी पर निर्मित पुल पर राइड करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप एवं परिस्थिति का अवलोकन करवा रहे हैं। इस पुल की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस पुल का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, जिसने इमलिया घाट पर स्थित इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था 1 मई वर्ष 2018 को, जिसके कि निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि थी 31 जनवरी 2021। परंतु लगभग 1.5 वर्ष के विलंब से ही सही इस पुल का उद्घाटन हो चुका है। आपको हम बता दें कि इस पुल के निर्माण की लागत है लगभग 35 करोड़ रुपए एवं इस पुल की लंबाई है लगभग 100 मीटर। यह वरुणा पुल आगे चलकर सेंट्रल जेल रोड पर मिल जाता है और यहाँ से एक और जेपी मेहता कॉलेज से होते हुए आप कचहरी की ओर निकल जाएंगे तथा दूसरी ओर का यह मार्ग आपको सीधा शिवपुर पर संत अतुलानंद विद्यालय के समीप चौक पर मिला देगा। इस मार्ग का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। बता दें कि इस परियोजना में अवरोध स्वरूप मार्ग पर कई स्थानों पर मकान आदि भी थे एवं सेंट्रल जेल कर्मियों के आवास भी सड़क चौड़ीकरण में बाधा पहुंचा रहे थे, जिन्हें की हटवाया गया है तथा उस पर भी लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बीते माह इस 4 लेन का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इसे दिसंबर वर्ष 2022 तक हर परिस्थिति में पूरा कर लिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि इस शिवपुर फुलवरिया 4 लेन परियोजना के पूर्ण हो जाने से जहां एक और चौका घाट एवं नदेसर के वरुणा पुलों पर से यातायात का भार कम होगा, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी की जनता को कैंटोनमेंट क्षेत्र के पश्चिमी ओर एक नवीन मार्ग भी प्राप्त होगा।
यही नहीं, लहरतारा से कचहरी और शिवपुर पहुंचने में आधा घंटा से 45 मिनट तक का समय लगता है, जो इस 4 लेन रोड के निर्माण के पश्चात मात्र 10 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और अंधरा पुल पर लोगों को जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही समय और पैसा दोनों बचेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं एवं इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।